क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें, समझ रहे हो बच्चों, एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल आपका ये बी है, ये ए बी एंड सी, ठीक है। और कह रहा है कि इफ tan a इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है साइन a इंटू कॉस सी, ठीक है बच्चों, प्लस कॉस a इंटू साइन सी, ठीक है। और दूसरा पार्ट है आपका इसमें कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। देख रहे बच्चों, बहुत ये आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं इसको भी। अब देखो, अब यहाँ पर आपको tan a इक्वल टू है 1/√3 बच्चों। अब ये इक्वल टू हो गया p/b, मतलब p आपका हो गया, ये ए के फॉर्म में भी है और ये सी, दोनों एक्यूट एंगल है ए एंड सी। तो tan a इक्वल टू p/b, तो p/b, तो p हमारा a के रिस्पेक्टिवली ये p है और ये b है, ये हो गया 1 के और ये हो गया √3 के बच्चों, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको मैंने पहले ही बोला था कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम में कोई भी दो साइड आपको गिवन होंगे, इस रेशियो के हिसाब से तीसरा साइड आपको फाइंड करना होगा, फिर आगे आपको सम को अकॉर्डिंगली करना होगा, ठीक है। तो अब इसमें फिर हम निकालते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b², राइट। तो ये हो गया आपका 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1k² प्लस 3k², मतलब क्या होगा बच्चों, 3 और 1 4k² आ गया आपका, तो मतलब h² इक्वल टू आ गया 4k²। तो h इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट में 4k²। अब 4k² का, अब तो 4 का तो स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2k, मीन्स यहाँ पर आपका ये आ गया 2k, ठीक है। अब सारा कुछ आपको बच्चों निकल गए, तीनों साइड निकल गए। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान दो सम पे। अब यहाँ पर साइन a है, यहाँ कॉस सी है, यहाँ कॉस a, यहाँ साइन सी। तो हमको यहाँ पर इस माने गिवन कंडीशन के हिसाब से हमको क्या क्या निकालना होगा। देखो बच्चों, आपको साइन a भी निकालना है, साइन a इक्वल टू p/h, p हमारा है 1k/2k, के कैंसिल, ये हो गया 1/2, साइन a हो गया। फिर आपको निकालना है कॉस a, कॉस a हो जाएगा b/h, इसके हिसाब से b हमारा कितना है, √3k/2k, के कैंसिल हो गया तो बचा आपको √3/2। फिर आपको निकालना है बच्चों साइन c। अब साइन c फॉर्मूला तो वही p/h लगाएंगे और c के हिसाब से p हो जाएगा ये √3k और h तो वही है 2k, जैसा मैंने बता रखा है आप लोगों को वही होता है, h तो नहीं चेंज होता है, चेंज तो फिक्स होते हैं। ये हो गया, और cos c बराबर b/h, तो इस c के लिए b हमारा 1k हो जाएगा और ये p होगा। मैंने पिछले सम्स में भी आपको बता रखा हूं कि जो भी एंगल होगा रेशियो के साथ, उसके अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस होता है, ठीक है। तो cos c इक्वल टू b/h, तो c के लिए इस एंगल के लिए b हमारा हो जाएगा ये, इनका p ये है, ये हो जाएगा 1k/2k, के कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2। तो इस तरह से बच्चों आपने चारों टर्म्स निकाल लिए।
अब आपको सम पे चलना है। अब सम पे चलोगे तो फर्स्ट सम है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देख लो बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर चारों वैल्यू आपके पास में है। ये सारे वैल्यू यहाँ पर आपको है, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो जो जो आपको इसमें टर्म है उसका वैल्यू आप पुट करते जाओ। साइन ए 1/2, यहाँ 1/2 लगा दो, इंटू कॉस सी यहाँ है 1/2 लगा दो, प्लस कॉस ए √3/2 है, साइन सी भी √3/2 है। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे आप लोग। कुछ नहीं किया, सारे वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं। अब इस सम्स में अकॉर्डिंगली सबको पुट कर दिया। अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपको 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपको 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 होता है 3, 3/2 2 जा 4। अब इसको आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 कैल्शियम L, 1 + 3 मतलब 4/4। ये कैंसिल कर दोगे, ये आ गया 1। तो फर्स्ट का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब सेकंड का वैल्यू है आपका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का वैल्यू हमारा है √3/2 इंटू cos C का वैल्यू है 1/2 माइनस sin A का वैल्यू है 1/2 इंटू sin C का वैल्यू है √3/2। ठीक है बच्चों। अब ये क्या आ जाएगा, √3 और 1 को इंटू करोगे √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3 का 1 से करेंगे तो यही रहेगा 2 2 जा 4। अब क्या देख रहे हो बच्चों, √3/4 माइनस √3/4, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। बहुत आसान था ये भी। ठीक है बच्चों। अब हम आप लोगों को बच्चों 10th क्वेश्चन करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये बच्चों इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, राइट ट्रायंगल तो होता ही है, इसमें बता रखा हूं मैं कि इसमें हर क्वेश्चन में आपको राइट ट्रायंगल ही बनाना है। इसमें कह रहा है ट्रायंगल PQR है, जहां पर QPQR, यहां पर कहता है Q राइट एंगल है, राइट, Q राइट एंगल है। और गिवन है आपका, इसमें गिवन क्या है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। एंड PQ इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन, क्या कर रहा है, डिटरमाइन साइन P कॉस P एंड tan P। ठीक है बच्चों। अब ये हमको फाइंड करना है। तो देखो, अब इसको हम रख देते हैं, PQ की जगह पर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आप लिख दोगे। ठीक। अब क्या करा है इसमें कि PR प्लस QR, इन दोनों का सम दे रखा है 25। तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 है। तो आपको क्या करना है, इसमें PR इक्वल टू लिख लेना है 25 माइनस QR, यानी इस QR को इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक। अब पैथागोरस फार्मूला लगाना है आपको। तो उसमें उसके हिसाब से H² इक्वल टू P² प्लस B², यही फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो H यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस जो है वो PR है। यहाँ पर आप लिखोगे PR के जगह पर ये जो आया है ये इसको लगाना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू P आपका ये QR है, ये नहीं है तो ऐसे ही रख दो आप QR का स्क्वायर, प्लस B आपका है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर लगा।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पर ये करना है, ये जो हमारा दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर 25, इससे हमने पी आर ले लिया 25 माइनस क्यू आर। अब इसको यहाँ पर क्या करना है बच्चों जानते हो, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ठीक है, और यहाँ तो जैसे है सिंपल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, इसमें 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था इधर आपका, इधर है क्यू आर स्क्वायर प्लस इधर है आपका बच्चों क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ आपको बच्चों ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगानी है, उसके हिसाब से क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस हिसाब से हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, राइट, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इधर है आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, ठीक। अब ये 25 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये आ गया आपका 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू आ गया क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चों इधर क्यू आर स्क्वायर है इक्वल टू के राइट साइड, इधर भी क्यू आर स्क्वायर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसीलिए ये दोनों तरफ ये कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही तरफ होता है बच्चों तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू के एक टर्म एक तरफ है, दूसरा माने एलएचएस में है और दूसरा आरएचएस में है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो वो ऐसे ही डायरेक्ट आप काट सकते। तो अब ये हो गया बच्चों 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू आ गया आपका 25। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 25 को इधर कर लेते हैं, 625 माइनस 25 इक्वल टू ये माइनस 50 क्यू आर है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया आपको 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। अब हो गया आपका ये 60/50 इक्वल टू क्यू आर, ये काट दोगे ये हो गया 12, तो आपका क्यू आर इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्यू आर भी मिल गया। तो इसमें देख रहे हो अब हमारा क्यू आर भी मिल गया, तो क्यू आर मिल गया तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे, पी आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 माइनस कितना निकला था ये देखो बच्चों इधर आया था 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर और ये क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हमारा तो तीनों वैल्यू निकल गए, तो अब हम करते हैं कि इसको हमको निकालना है साइन पी। तो अब लिखोगे बच्चों साइन पी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस, तो इसमें पी के लिए परपेंडिकुलर के लिए पी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 बाय ये आ गया आपका 12/13, ठीक है। और साइन पी हो गया। अब दूसरा है हमारा इसमें जो निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी हो जाएगा बच्चों कॉस पी इक्वल टू B/H, तो ये हो गया आपका बी है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर बच्चों, 5/13 हो जाएगा, और tan P इक्वल टू हो गया P/B, तो P हमारा है 12 और B है 5, तो ये हो गया 12/5 से। इस तरह से बच्चों तीनों साइन P, कॉस P, tan तीनों वैल्यू हमारे निकल गए जो फाइंड करना था, ठीक है। अब बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन जो 11th है, ये 11th क्वेश्चन बच्चों 11th क्वेश्चन जो है ये है आपका स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है। तो पहला है इसका पार्ट
बच्चों 11th का कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि 10a इक्वल टू p/b होता है, तो इसमें कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 होगा। अगर p ग्रेटर होगा और b लेस होगा तो ये 1 से ज़्यादा हो सकता है। अगर b ग्रेटर होगा, p लेस होगा तो ये 1 से छोटा भी हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट इनका सही नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, ये आप लिख दोगे फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड कि p इज लेस और मोर देन b। नॉट decided whether p is less or more than b। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको इसमें लिख दोगे फॉल्स। दूसरा पार्ट है बच्चों sec a इक्वल टू 12/5। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं sec होता है h/b। ठीक है, h/b। तो h हाइपोटेनियस हुआ और b होता है बेस। हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस जो है हमेशा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से और बेस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कॉस इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉस्केंट और ऑफ एंगल ए। नो बच्चों ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि कॉस जो होता है, कॉस इज एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन। ये कोसाइन का ये होता है, समझ गए, एब्रिविएशन। ये कॉस्केंट का नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये भी फॉल्स है बच्चों, क्योंकि cot एंड A नॉट सेपरेट मीनिंग, सेपरेट टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो ये cot A इज द वन टर्म। ठीक है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। इसके बाद है साइन थीटा। फिफ्थ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो ये तो ऐसे ही देखने से आप कह सकते हो कि ये फॉल्स है, क्योंकि p नेवर बी लेस देन h। हाइपोटेनियस से p छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, p जो है हाइपोटेनियस जो है सो p से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब p ऑलवेज लेस देन p शुड बी ऑलवेज लेस देन h हाइपोटेनियस। p को परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से हमेशा छोटा होना चाहिए, इसमें बड़ा दिखा रहा है, इसीलिए ये भी फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने 8.1 एक्सरसाइज आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। अब इसको धीरे से रुक के आप देखोगे तो सारे समझ में आएगा। हमने जो इंटरनल इसकी बातें थी, जो इसका रीजन था, वो जिस तरह से जो टेक्निकल बातें थी वो सारा बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से देखना और इससे आप फायदा उठाना। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह से बच्चों हमने 8.1 एक्सरसाइज फिनिश कर दिया और आप लोग इसको जरूर देखना। अगर कोई आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम फिर नेक्स्ट वीडियो में या आगे उस चीज़ को ध्यान में रख के वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।